हेलो एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लैडर एल्स इफ, जो कि हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट का ही क्या है, एक टाइप है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें हमने इफ, एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में देखा था। यहाँ पर हम लैडर एल्स इफ को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ हमने इसका सिंटैक्स लिखा है, ये क्या है हमारा सिंटैक्स, और ये है हमारा फ्लो चार्ट, ताकि आप अच्छे से समझ सकें जो हमारा लैडर एल्स इफ होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। जब एक से ज़्यादा डिसीजन क्या हो इन्वॉल्व होते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं, लैडर एल्स इफ का, जहाँ पर हमारे पास में क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल होती है। यहाँ पर आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट में हमने क्या दिया है, इफ़ दिया है। लैडर एल्स इफ के अंदर भी दो कीवर्ड का यूज़ होगा, एक होगा इफ़, सेकेंड होगा हमारा एल्स। यहाँ पर हमने दिया है इफ़, एज यूजुअल हम कंडीशन किसके अंदर पुट करेंगे, इफ़ के अंदर। यहाँ हमने इफ़ के अंदर दी है कंडीशन, जहाँ पर कंडीशन क्या होगी, इवैल्यूएट होगी। कंडीशन इवैल्यूएट होने पर अगर कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तब इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद हमारा जो कंट्रोल होता है वो इफ़ से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। अगर यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तब कंट्रोल किस पे जाएगा, एल्स इफ पर जाएगा। वहाँ पर क्या है हमारे पास में सेकेंड कंडीशन है, उससे क्या होगा, हमारी कंडीशन मैच की जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी क्या हो जाती है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन भी फॉल्स होती है, कंडीशन 1 भी क्या रहती है हमारी, अगर फॉल्स रहती है, उस केस में कंट्रोल क्या आएगा, नेक्स्ट एल्स इफ पर आएगा, जहाँ हमारे पास में क्या है, कंडीशन थर्ड हमने दे रखी है। अगर ये ट्रू हो जाती है तब वो स्टेटमेंट थर्ड को एग्जीक्यूट करेगा, देन यहाँ से बाहर हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी क्या हो जाती है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, तो हमारा स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर कंट्रोल कहाँ पर आएगा, एल्स पर आएगा। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है, उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, जो कि कौन सा होता है, हमारा एल्स पार्ट, जहाँ पर हमने कोई डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट क्या दिया होता है, यहाँ पर गिवन होता है, उस स्टेटमेंट को क्या करता है हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट कर देता है। यहाँ हमने दिया है स्टेटमेंट एक्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने क्या दी है, मल्टीपल कंडीशंस दी है। उन मल्टीपल कंडीशन से क्या होता है, हमारा जो हमने जो कंडीशन दी है वो क्या होती है, मैच होती है। उस कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू होना दैट मीन्स कि अगर वो किसी कंडीशन से मैच हो जाती है तो वो वाला ब्लॉक क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर किसी से भी हमारी कंडीशन मैच नहीं होती है तो अब कंट्रोल क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो एल्स पार्ट में हमने स्टेटमेंट दिया है उसे एग्जीक्यूट कर देता है। यहाँ पर लैडर एल्स इफ के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कंडीशन क्या हुआ, थर्ड कंडीशन मैच हो रही है तो डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ पर आ जाए, हमारा इस पार्ट पर आ जाए। नहीं, हमारा जो लैडर एल्स इफ है वो क्या होता है, टॉप टू बॉटम वर्क करता है। टॉप टू बॉटम मतलब स्टेप बाय स्टेप हर एक ब्लॉक को क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। हर एक कंडीशन को क्या करेगा, वो चेक करते हुए ही नीचे आएगा। चाहे हमारी कंडीशन क्या हो, थर्ड कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, बट स्टिल वो कंडीशन 1 को भी चेक करेगा, कंडीशन 2 को भी चेक करेगा, तब जाके वो कहाँ पर आएगा, हमारा कंडीशन थर्ड पर आएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि कंडीशन ट्रू क्या हो रही हो, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हो, बट स्टिल वो किसको टेस्ट करेगा, सबसे पहले कंडीशन 1 को करेगा। और मे बी पॉसिबल है कि सबसे फर्स्ट में ही क्या हो जाए, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यहीं से कंडीशन क्या हो जाए, हमारी मैच हो जाए। अगर ये कंडीशन मैच हो जाती है उस केस में हमारा जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट एल्स इफ पार्ट पर आएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और इफ एल्स के बाहर अगर उसे कोई और स्टेटमेंट दिखता है तो उसे वो क्या कर देगा, वहाँ से एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरह से हमारा क्या है, लैडर एल्स इफ का सिंटेक्स जो है वो यहाँ पर हमने लिखा है। इस तरीके से क्या करेगा, इस सिंटेक्स को फॉलो कर हमारा लैडर एल्स इफ काम करता है। इसी चीज़ को अगर हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझें तो यहाँ हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है। इसी सिंटेक्स को लेकर हमने क्या किया है, एक फ्लो चार्ट क्रिएट किया है। इस फ्लो चार्ट में आप देख रहे हैं हमने स्टेटमेंट्स लिए हैं, कंडीशंस को ड्रॉ किया है और उनके बीच में क्या दी है, कनेक्टिविटी दी है। यहाँ पर हमने टोटल 4 स्टेटमेंट्स लिए हैं, स्टेटमेंट 1, 2, 3 और हमने एंड स्टेटमेंट। जितने स्टेटमेंट तक आपको क्या करना है, आपका फ्लो चार्ट बनाना है।
आपका जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि आपको उसके अंदर कितने स्टेटमेंट्स रखना है उतने आप रख सकते हैं। यहाँ पर हमने टोटल 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और एक हमने एन स्टेटमेंट दिया है। देन हमने कितनी कंडीशंस अप्लाई की है, यहाँ पर टोटल हमने 4 कंडीशंस को लगाया है। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये हमारा है एंट्री पॉइंट, जहाँ से हमारा क्या होता है प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये हमारा एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा कंट्रोल जैसे ही कंडीशन 1 पर आया, आप इससे मैच करते चलिए, हमारा कंट्रोल कहाँ पर आया, कंडीशन 1 पर आया। कंडीशन 1 को वो क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएट करना दैट मीन्स कि वो देखेगा कि क्या कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन ट्रू होने के केस में हमारा जो स्टेटमेंट होगा उसे क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। इन केस अगर कंडीशन क्या हो जाती है हमारी फॉल्स हो जाती है, तब वो क्या करेगा, सेकेंड कंडीशन पर आएगा, जो कि हमने क्या दी थी, एल्स इफ के साथ में सेकेंड कंडीशन दी थी। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो जाती है और उसी स्टेटमेंट को वो क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देगा, तो वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, हमारे इफ एल्स ब्लॉक से बाहर हो जाएगा। और उसके बाहर अगर कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट उसे मिलता है तो उसे क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो कहाँ पर आएगा, कंडीशन 2 पर आएगा। एल्स इफ के साथ जो हमने कंडीशन सेकेंड दी है वो वहाँ पर आएगा, उसे इवैल्यूएट करेगा क्या कंडीशन 2 हमारी ट्रू है। अगर ट्रू होती है देन वो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब वो क्या करेगा, कंडीशन 3 पर चला जाएगा। कंडीशन 2 के ट्रू होने पर भी क्या होगा, हमारा इफ एल्स से वो बाहर आ जाएगा कंट्रोल, और वहाँ पर वो क्या करेगा, उसके बाहर अगर कोई स्टेटमेंट होता है तो उसे वो एग्जीक्यूट करेगा। फॉल्स हो जाती है, कंडीशन 3 पर आएगा, कंडीशन 3 पर फिर से इवैल्यूएट करेगा, कंडीशन क्या ट्रू है, ट्रू होती है तो स्टेटमेंट थर्ड को क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। एंड उसके एग्जीक्यूट होने के बाद वो क्या करेगा, हमारे इफ एल्स ब्लॉक से बाहर हो जाएगा और बाहर जो स्टेटमेंट होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा। एंड अगर हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, देन अगेन अगर और कोई कंडीशन हमने अप्लाई की है तब वो उस कंडीशन पर आएगा, देन उसे फिर से चेक करेगा कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशन ट्रू होने के केस में कंडीशन एन के ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। कंडीशन फॉल्स होती है, सपोज आपने 4 क्या किए हैं, 4 कंडीशन अप्लाई की है, उन 4 कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं होती है तब क्या होगा, हमारा जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट दे रखा है हमने एल्स पार्ट के अंदर, वो हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या होगा, उस केस में एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद उसके एग्जीक्यूट होने के बाद अगेन हमारा कंट्रोल क्या होगा, फर्स्ट बॉडी से बाहर आ जाएगा और बाहर अगर उसे कोई स्टेटमेंट मिलता है तो उस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा। और अगर हमने वहाँ पर प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया तो हमारा प्रोग्राम वहीं पर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसी चीज़ को अगर यहाँ पर हमने सिंटैक्स के थ्रू समझा, इसे हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा। अब हम लैडर एल्स इफ का यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें प्रोग्राम किस पर बनाना है। किसी एकेडमी का हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम पर एक प्रोग्राम बनाते हैं, जहाँ पर क्या होगा, ग्रेड सिस्टम अलॉट किए जाते हैं, स्टूडेंट्स को किस तरीके से ग्रेडिंग असाइन की जाती है। अगर स्टूडेंट को 0 to 39 पर प्रिंट करे फेल, 40 to 49 पर प्रिंट करे सी ग्रेड, 50, 60, यहाँ पर 50 to 59 पर प्रिंट करे बी ग्रेड, 60 to 79 पर प्रिंट करे ए ग्रेड, 80 to 100 पर प्रिंट करे ऑनर। ये हो गए हमारे एवरेज मार्क्स और ये हो गए हमारे उनके ग्रेड। अब इसके लिए हमें क्या प्रिंट करना है, एक प्रोग्राम को हमें राइट करना है जो प्रिंट करे जो मार्क्स है उसके करस्पॉन्ड में जो भी ग्रेड उसे मिलने वाले हैं स्टूडेंट को, और ग्रेड को क्या करे, वो प्रिंट करे। इसके लिए हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं लैडर एल्स इफ का यूज़ करके कि किस तरह से हम उसके अंदर एक प्रोग्राम को राइट कर मार्क्स के करस्पॉन्डिंग ग्रेड को जनरेट करवा सकते हैं। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इफ़। सबसे पहले हम इफ़ का यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम क्या देंगे, कंडीशन देंगे। यहाँ पर हमने कंडीशन दे दी मार्क्स, ये जो हमारे पास में मार्क्स है, ठीक है। अभी क्या होना चाहिए, ग्रेटर हो या फिर इक्वल्स टू हो किसके, 79 के। फर्स्ट कंडीशन हमने दे दी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब स्टेटमेंट क्या प्रिंट होना चाहिए हमारे पास में,
ग्रेड, देन सेकेंड कंडीशन देंगे जिसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एल्स इफ का। वहाँ पर हम देंगे अगेन मार्क्स, कंडीशन हम दे रहे हैं, फिर यहाँ पर हम दे देंगे वैल्यू 59, ग्रेड, प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर हम ए को, अब यहाँ पर हम दे देंगे 49, ग्रेड बी। अब आप देखिए यहाँ पर हमने दे दी है कंडीशन, अब हमें एक और कंडीशन देना है जिसके लिए हम क्या देंगे, सिर्फ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 39, ग्रेड इक्वल्स टू प्रिंट हो जाए सी। देन लास्ट में हम क्या देते हैं, एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट देते हैं जहाँ पर हम डिफॉल्ट वैल्यू को क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो हमने कितनी कंडीशंस अप्लाई की है, टोटल 4 कंडीशंस को हमने अप्लाई किया है। स्टार्टिंग से इसको एक बार प्रोग्राम में समझते हैं कि किस तरीके से हमने कंडीशंस को अप्लाई किया है और किस तरह से हम स्टेटमेंट रिटर्न करवा रहे हैं। यहाँ हमने सबसे पहले एक कंडीशन दी है जहाँ पर हमने मार्क्स क्या दिया है, ग्रेटर हो किससे, 79 से। कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले आपको कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस तरह की कंडीशन क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, जिससे आप क्या कर रहे हो, किसी भी इनपुट को कंपेयर करवा रहे हो। यहाँ पर हमने एक मार्क्स नाम से क्या लिया है, वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से एंटर करवा रहे हैं। अब स्टूडेंट मल्टीपल स्टूडेंट्स है, सबके ग्रेड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, उनके मार्क्स क्या होंगे, मार्क्स भी डिफरेंट होंगे। किसी स्टूडेंट ने मार्क्स एंटर किया 83%, ठीक है, अब उसका मार्क्स कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास में 83। अब वो 83 क्या होगा, वो 83 वैल्यू हमारे मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। अब हमारे पास में ये जो मार्क्स है इसके अंदर क्या वैल्यू है, 83। ये 83 क्या होगा, हमारे इफ़ स्टेटमेंट से जितने भी हमने यहाँ पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ किए उन स्टेटमेंट से क्या होगी, वो कंडीशन हमारी कंपेयर होगी। और अगर वो हमारा इवैल्यूएशन क्या होता है, ट्रू होता है, तो वो वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन केस अगर वो फॉल्स होता है तो उसके नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में क्या होगा, हमारा कंट्रोल जंप कर जाएगा। स्टार्टिंग से टॉप टू बॉटम हमारा क्या करता है, रिलेटेड एल्स इफ वर्क करता है। तो स्टार्टिंग से वो क्या करेगा, फर्स्ट कंडीशन से इवैल्यूएट करेगा, क्या 83 ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 79 के। अगर इक्वल भी आता है तब भी क्या होगा, यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और उससे ग्रेटर होता है तब भी कौन सा स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा, मार्क्स ग्रेटर 79 वाला। अब 83 ग्रेटर है 79 से, यस 83 क्या है, 79 से ग्रेटर है। यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई हमारी, फर्स्ट में ही हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। अगर फर्स्ट में ही हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है तो हम क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर हो जाएंगे। इफ़ के बाहर अगर कोई स्टेटमेंट होगा तो वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा जो लैडर एल्स इफ वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। अब कंडीशन क्या हुई है, ट्रू हुई है, कंट्रोल क्या होगा, इफ़ के अंदर आएगा, वहाँ पर देखेगा क्या स्टेटमेंट उसे मिला है, उसे स्टेटमेंट मिला है ग्रेड इज इक्वल्स टू ऑनर। ये क्या है, ग्रेड भी एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या वैल्यू हमने असाइन की है, ऑनर। तो इस ग्रेड के अंदर क्या वैल्यू है हमारी, ऑनर। अब ये क्या हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही स्टूडेंट मार्क्स के अंदर कोई वैल्यू डाले, जैसे कि यूज़र ने एंटर किया 83, तो 83 क्या हो, कंपेयर हो हमारी कंडीशन से। अगर हमारी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, और यूज़र को क्या मिले, उसका डिज़ायर आउटपुट स्क्रीन पर अपीयर हो। अब अगर 83 है तो उसे क्या ग्रेड मिलेगा, ऑनर मिलेगा, तो उसे क्या वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, ऑनर। अब इसे हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। हमने इफ़ एल्स के बाहर क्या लिखा है, कोई स्टेटमेंट लिखा है जिसके थ्रू हम क्या करवा रहे हैं, हमारे ग्रेड को प्रिंट करवा रहे हैं। अब ग्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाए, हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पर ग्रेड के अंदर क्या था, हमारे पास में ऑनर था, तो जो यूज़र स्टूडेंट है उसे क्या दिखाई देगा, स्क्रीन पर ऑनर दिखाई देगा। अब सपोज यहाँ पर किसी और स्टूडेंट ने कोई और वैल्यू आंसर की, सपोज यूज़र ने दिया 55, उस स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले, 55 मार्क्स मिले हैं। अब उसके करस्पॉन्डिंग उसे क्या ग्रेड मिलना चाहिए, इसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा है जहाँ पर क्या होगा, 55 कंपेयर होगा अलग अलग एल्स इफ स्टेटमेंट से। सबसे पहले
ये स्टार्ट होगा कहाँ से, इफ स्टेटमेंट से। यहाँ पर क्या होगा 55। अब मार्क्स के अंदर हमारे पास में क्या वैल्यू है, 55 वैल्यू है, तो 55 कंपेयर होगा 79 से। क्या 55 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 79 है, नो, क्योंकि 79 से 55 क्या है, छोटा है। तब यहाँ कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो हमारा कंट्रोल क्या होगा, सेकेंड एल्स इफ पर चला जाएगा। यहाँ पर भी क्या है हमारे पास में, हमने कंडीशन अप्लाई की है, यहाँ पर क्या होगा वो चेक होगा, क्या 55 ग्रेटर है 59 से। अगेन कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 55 क्या है 59 से लेस है। तो ये स्टेटमेंट पर न जाकर डायरेक्ट क्या होगा, एल्स इफ से डायरेक्ट एल्स इफ स्टेटमेंट पर रिटर्न कर दिया जाएगा, किसको, कंट्रोल को। अब कंट्रोल कहाँ है हमारा, एल्स इफ स्टेटमेंट पर है। वहाँ पर वो क्या करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या 55 ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है हमारे 49 के। यस 55 क्या है 49 से ग्रेटर है। कंडीशन क्या हुई यहाँ पर, ट्रू हुई। तब जाके कंट्रोल क्या होगा हमारे, एल्स इफ की बॉडी के इनसाइड जाएगा, उसे वहाँ पर जो स्टेटमेंट मिलेगा उस स्टेटमेंट को वो क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ हमने दिया है ग्रेड इज इक्वल्स टू बी, तो ये इस स्टेटमेंट को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। देन डायरेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसके बाद जितने भी स्टेटमेंट हैं उन स्टेटमेंट पर हमारा कंट्रोल नहीं जाएगा और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हमारे एल्स इफ से बाहर हो जाएगा। वहाँ उसे क्या स्टेटमेंट मिल रहा है, वहाँ पर हम उस ग्रेड को क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो ग्रेड को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। आप जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहोगे वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सपोज अब हमने इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या देते हैं, जो भी वैल्यू वो इंसर्ट करते हैं वो क्या चाहते हैं कि उसके करस्पॉन्ड में क्या मिले, उन्हें आउटपुट जनरेट हो। इस बात का ध्यान रखकर प्रोग्रामर क्या लिखता है, एक प्रोग्राम में लिखता है कि वो जो प्रोग्राम लिख रहा है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को क्या करे, फुलफिल करे। यहाँ पर हमने ग्रेड सिस्टम के लिए क्या लिखा है, प्रोग्राम लिखा है, तो यूज़र को क्या मिलना चाहिए, करेक्ट आउटपुट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अगर उसको 99% बना है तो उसे क्या मिल रहा है, ग्रेड सी मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कंडीशन अप्लाई करते वक्त ध्यान रखें कि जो कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं वो डिज़ायर आउटपुट जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है। इस तरह से हमारा क्या होता है, लैडर एल्स इफ वर्क करता है। ये उस लैडर एल्स इफ का क्या है, पूरा फ्लो है। इस फ्लो को हमने ऑलरेडी फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझा है। लैडर एल्स इफ को हमने सिंटेक्स, फ्लो चार्ट और एग्जाम्पल तीनों के थ्रू समझ लिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।